जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको भारतीय सेना एवं फौज के नाम पर जो ऑनलाइन साइबर क्राइम चल रहा है उसके बारे में जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। 15 जून 2022 की नवभारत की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएस की बेटी जो कि डॉक्टर है, उन्हें 15 जवानों की स्किन चेकअप के नाम पर जो ऑनलाइन ठगी की गई है उसमें उनके द्वारा उनके अकाउंट से 2,94,000 रुपये ठग लिए गए हैं। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद इतना ही है क्योंकि ये हमारे साथ भी हो चुका है, तो इनके प्रोसेस को जानकर आपको जागरूक करना है कि आप कैसे सतर्क रह सकते हैं इन प्रोसेस को फॉलो करके। या इन प्रोसेस आपके द्वारा भी कभी हुआ, आपके द्वारा अगर कहीं फ़ोन आ जाता है तो इन प्रोसेस को आप सुनकर सतर्क हो सकते हैं कि आपके साथ भी ऑनलाइन ठगी हो सकती है करके। तो सर्वप्रथम अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन साइबर ठग को हमारी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जस्ट डायल या गूगल मैप में एनी नियर बाई यू सर्च करने पर ये पूरे शॉप्स और सब चीज़ की जानकारी ठग्स के पास पहुंच जाती है एवं उनके पास एक लोकल सलाहकार उपस्थित रहता है जो उनको पूरे एरिया की जानकारियाँ प्रोवाइड करते रहता है। तो सर्वप्रथम ये जानकारी उनके द्वारा जस्ट डायल से निकाली जाती है। देन उसमें नंबर रहता है, एड्रेस रहता है, उस नंबर में कॉल किया जाता है। या ये किसी भी रूप में हमको कॉल कर सकते हैं, किराना व्यवसायी, रसद के रूप में, मेडिसिन के रूप में, कुछ भी मटेरियल के रूप में कि ये मटेरियल हमको ज़रूरत है, या आपके आसपास के गांव में हमारी भारतीय सेना का रेस्क्यू चल रहा है, या हमारे जवान वहाँ पर कुछ काम के लिए गए हुए हैं जिन्हें सामान की ज़रूरत है और हमारी गाड़ी आपके लोकेशन से गुजरेगी तो सामान वो ले जाएगी, या हमारा बंदा छुट्टी हम पर गया है तो वो आते समय लेते आएगा। या हमारे साथ हुआ है तो ये एग्जांपल हम अपने ऊपर ही लेंगे। तो सर्वप्रथम उनके द्वारा आपके पास कॉल आएगा। तो हमारे पास कॉल आया कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, ठीक है। तो लोकल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बताई गई, जिनके द्वारा उन्हें क्वांटिटी बता दी गई एवं बिल बता दिया गया। हमारे द्वारा बिल बता दिया गया कि इतने का बिल है, अमाउंट है, ठीक है। तो बिल बता दिया गया। तो हमारे द्वारा उनसे पूछने पर कि आप यहाँ से मेडिसिन क्यों मंगा रहे हैं, तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारे डिपो में मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है और हमारा बंदा आपके एरिया में छुट्टी में गया हुआ है। तो जो जवान है वापसी आ रहा है कल, तो कल वो आपसे मेडिसिन लेते हुए निकल जाएगा, तो परसों तक हमारे पास पहुँच जाएगी मेडिसिन करके, ठीक है। तब उनके द्वारा फ़ोन में बताया गया कि आधे घंटे बाद हमारे कमांडर आपसे कॉल करेंगे जो कि ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे के बाद कमांडर का फ़ोन आता है, तो वो कॉल करता है, अपना परिचय देता है और बोलता है कि फ़ोन को काटिएगा मत, हमारे मेजर साहब जुड़े हुए हैं, तो इंडियन आर्मी के रूल के हिसाब से वो पेमेंट करेंगे आपसे डिटेल लेने के बाद। तो वो उसके बाद अमाउंट कुछ बताया गया कि आपके पास इतना अमाउंट देना है, तो हमारे द्वारा कहा गया हाँ ठीक है। उसके बाद वो बोला गया कि आप अकाउंट की डिटेल दीजिए, तो हमारे द्वारा करंट अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड की गई। तो उनके द्वारा कहा गया कि करंट अकाउंट में हम पैसा नहीं ले पाएंगे, इंडियन आर्मी उसमें पैसा नहीं भेज पाती, आप सेविंग अकाउंट की डिटेल दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट अकाउंट में जो बैंक है कार्ड प्रोवाइड नहीं करते, जो कार्ड डिटेल है वो प्रोवाइड नहीं करते, एटीएम कार्ड प्रोवाइड नहीं करते, और बहुत सारी चीज़ें कि करंट अकाउंट में पेमेंट बहुत मुश्किल से होता है, ईजिली पेमेंट नहीं हो पाता है। इसके लिए इनके लिए सॉफ्ट टारगेट सेविंग अकाउंट रहता है। तो सेविंग अकाउंट की डिटेल मांगी गई, ठीक है। वहाँ तक फिर सेविंग अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड की गई। तो उनके द्वारा कहा गया कि क्यूआर में हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, आप अपने कार्ड की डिटेल, ये जब बैंक के द्वारा कार्ड प्रोवाइड किया जाता है उनके द्वारा एक सैम्पल कार्ड आपके व्हाट्सअप में भेजा जाता है। तो बोला जाता है कि ऐसे फ़ोटो खींच के भेजिए, ये 16 डिजिट का आपका कार्ड नंबर है, यहाँ पर वैलिडिटी लिखी हुई है, पीछे में CVV नंबर रहता है। ये आपको कोई भी रहे, ये बैंक कभी भी आपसे नहीं मांगता है और आपको कभी भी इसे किसी को भी प्रोवाइड नहीं करना है, इवन अपने रिश्तेदारों तक को ये प्रोवाइड नहीं करना है। अगर ये डिटेल उनके पास पहुंच गई तो ईजिली वो आपके डिटेल को लेकर आपके में OTP आएगा, तो फिर वो आपसे OTP से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये कार्ड हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है अगर, तो फिर वो इसे तुरंत डिटेल को भरकर एक OTP आपके मोबाइल में आएगा। अगर OTP वो बोलेंगे, वो उनके द्वारा कहा जाता है कि OTP जो आया है वो इंडियन आर्मी का आपसे कम्युनिकेट करने का एक ठोक नंबर है, आप प्लीज़ उसे बता दीजिए। अगर हमारे द्वारा वो OTP उन्हें बता दिया जाता है तो पूरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा और अकाउंट का पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। उनके द्वारा यह भी किया जाता है कि आपने सेविंग अकाउंट की डिटेल दे रहे हैं तो अपने अकाउंट चेक कर लिए है ना, तो हमारे द्वारा कहा जाएगा कि हाँ हमने कर लिया है। फिर उनके द्वारा कहा जाएगा कि आप एक बार और चेक कर लीजिए आपके अकाउंट में कितना पैसा है, फिर हम डालेंगे तो फिर चेक कर लीजिए करके। तो वो बातों ही बातों में आपसे जानकारी ले लेंगे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं करके। अगर हम गलती से उन्हें अकाउंट बता देते कि भाई हमारे में x पैसे हैं, तो वो फिर उस अकाउंट उनको पता चल जाता है कि अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो इतने पैकेट को वो ट्रांजेक्शन करवा लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर अगर आप कार्ड बोलेंगे कि हमारे पास कार्ड नहीं है, तो वो बोलेंगे कि हम एक ₹1 का लिंक भेज रहे हैं आपके पास, तो आप उसे
फुलफ़िल कीजिए, तो वहाँ से 1 रुपये का एक ठो मैसेज आएगा। उसमें आपको पूरी कार्ड की डिटेल, वैलिडिटी और सीवीवी नंबर डालना पड़ता है। जो पूरी डिटेल उनके पास पहुँच जाती है, फिर कार्ड की डिटेल पूरी उनके पास पहुँच जाती है। अगर आपको याद है तो आप कहीं भर दिए तो उनके पास डिटेल पहुँच जाएगी। तो फिर उनके बाद कार्ड की डिटेल पहुँचने के बाद वो फिर फुलफ़िल करेंगे डिटेल को, तो फिर आपके मोबाइल में, एक रजिस्टर्ड मोबाइल में एक OTP आएगा। अगर आपने फिर OTP बता दिया तो फिर ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो हमें कभी भी OTP शेयर नहीं करना है। इवन आपका बैंक भी आपसे OTP नहीं मांगता, या 16 कार्ड के 16 नंबर और वैलिडिटी और सीवीवी नंबर बैंक कभी नहीं मांगता, हमें कभी भी उन्हें नहीं देना है। और कमांडर के द्वारा लगातार ये कहा जाएगा कि आप फ़ोन को मत काटिए, हमारे मेजर साहब जुड़े हुए हैं, अगर आप फ़ोन को काटते तो हमारे रसद पहुँचाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये भीड़ का समय होता है, कभी हम जल्दी में हिप्नोटाइज जैसे हो जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि हम उनके हिसाब से करने लगते हैं, उनके हिसाब से चलने लगते हैं, उनकी जो भी डिटेल होती है उनको देते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हम उसके हिसाब से काम करने लगते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, हमें कभी भी उनको OTP शेयर नहीं करना है। उसके बाद वो नंबर से अगर OTP दे दिया तो फिर दिक्कत होती है। अगर आपने कभी, और इसके बाद अपन कार्ड को उनको डिटेल नहीं देना है, OTP उन्हें नहीं बताना है। अगर किसी कारणवश हमने उन्हें डिटेल बता भी दी, अगर ट्रांजैक्शन हो भी गया, तो तुरंत साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930 में आपको तुरंत फ़ोन करके अपना 1930 में फ़ोन करके अपना कंप्लेन को दर्ज करानी है। और नियर के जो क्या बोलते हैं अपने बैंक है उनसे आपको रिलेट करना है। कभी भी OTP शेयर ना करें। ये जो फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, ये किसी भी पर्पज़ से फ़ोन कर सकते हैं। ये दुकानदारों के लिए तो मेन है ही, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो शुरू हैं, उनको तो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करे के नाम से उन लोग बहुत फोर्स करते हैं, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना के नाम से आदमी आगे बढ़ जाता है। इवन कस्टमर को भी ये कई बार फ़ोन आ जाते हैं, तो कस्टमर भी इन पार्ट्स को फॉलो करके समझ सकते कि हो सकता है उनके साथ साइबर क्राइम हो रहा है। तो सतर्क रहें और जागरूक रहें, और कभी भी ऐसा लगता है तो OTP शेयर, और कार्ड का जो 16 नंबर है, वैलिडिटी है, CVV नंबर है, OTP कभी भी किसी को शेयर ना करें। बैंक आपसे कभी भी इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मांगता है। इवन आपको बैंक से कॉल आता है और बैंक वाले भी अगर आप उससे OTP मांग रहे हैं तो कभी ना शेयर कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कल्तरा। सतर्क रहें, सावधान रहें।